जय श्री कृष्ण वैष्णवों, श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवों, अभी तक हमारे अपने नित्य नियम के जो पाठ है उसमें के सर्वोत्तम वगैरह यमुनाष्टक वगैरह हो चुके। आज हम आगे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद देखने जा रहे हैं। वो है अपना नवरत्न स्तोत्र। अब सभी स्तोत्र के प्रारंभ में या उनके जो हमारे महाप्रभु जी ने जो रचयिता है अपने इसके 20 श्लोक के रचयिता, तो सभी के पीछे कोई ना कोई प्रसंग घटित है। जैसे यमुनाष्टक जब उनकी रचना हुई तो उन्होंने साक्षात यमुना जी के दर्शन, जब गोकुल में यमुना जी पधारे तब उन्होंने उनका स्वरूप देखकर उनके मुख से जो उनके स्वरूप के वर्ष दर्शन वर्णन किया है वही हमारे यमुनाष्टक। उसके बाद में सर्वोत्तम जो स्तोत्र है उसमें भी हमारे गुसाई जी महाप्रभु जी के लाल, वो भी जब महाप्रभु जी ने असुर व्यामोह लीला की तब उनको वो व्यथित हो गए, खाना पीना छोड़ दिया। तब अपने दमला दामोदर दास हर्षानी जी ने उन्हें आके समझाया और कहा कि आप उनका ध्यान करो, मन स्थिर रखो और शांत रहो, आपको सभी प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु कहीं नहीं गए, यहाँ साक्षात विराजमान है। तब उन्होंने जब उनका स्तवन किया तब उन्हें जिस जिस रूप में प्रभु के अपने महाप्रभु जी के दर्शन हुए उसके उन्होंने 108 श्लोक में सर्वोत्तम जी की रचना की। वैसे ही अभी आज हम नवरत्न स्तोत्र देखने जा रहे हैं। उसमें भी क्या है कि गुजरात के एक खेराड़ू करके गांव है, वहाँ गोविंद दुबे करके एक सेवक रहते थे, अपने महाप्रभु जी के ही सेवक थे। तो वो सेवा तो करते थे, ठाकुर जी की उन्होंने सेवा पधाई, लेकिन उनका मन व्यथित रहता था, शांत चित्त रहता, स्थिर नहीं होते थे। तब उन्होंने महाप्रभु जी को एक विनंती पत्रक लिखा कि मैं क्या करूं, मेरा मन सेवा में नहीं लग रहा। तब महाप्रभु जी ने उनको नवरत्न ग्रंथ रचकर लिखकर उन्हें भेजा, और जब से उन्हें उनका पठन किया तो वो उनका मन में शांति भी हो गई, मन स्थिर हो गया, जो चंचल मन था वो भी स्थिर हो गया, और वह सभी चिंताओं को छोड़ के वह ध्यान नवरत्न का पाठ करने लगे। तो वैसे ही वैष्णवों, ये नवरत्न का पाठ जो हम करने जा रहे हैं तो उसी की रचना से द्वारा हम लोगों ने नवरत्न स्तोत्र की रचना हुई, ऐसा हम कहेंगे, ग्रंथ की रचना हुई। तो ये नवरत्न स्तोत्र में हमारा महाप्रभु जी यही कहता है कि तुम्हारा मन अस्थिर मत करो, स्थिर मन रहो, शांत चित्त रखो। और हमारी जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है चिंता। हर कोई कार्य में हम चिंता ही करते रहते। तो प्रभु कहते कि सभी तुम चिंता छोड़ दो। चिंता छोड़ना माने प्रभु को सब समर्पित करना। जैसे हमारा ब्रह्म संबंध भी है, हम ब्रह्म संबंध लेते हैं तो उसमें भी हमारे महाप्रभु जी ने ऐसा ही कहा हुआ है कि हजारों वर्ष से जो प्रभु से हम भक्त लोग अलग हो चुके हैं, तो वो भी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आत्मनिवेदन किसको कहते हैं? आत्मनिवेदन करना। आत्मनिवेदन करना मैंने अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना, और सब कुछ मैं कुछ हूँ। अहंता ममता की जो भावना कि मैं हूँ, मेरे सिवा दुनिया में कुछ किसी का चलता नहीं, अहंकार जिसको बोलते, वो सभी भावनाएं हमने सब छोड़ देना चाहिए, सब प्रभु को समर्पित करना चाहिए। जो है वो प्रभु ही हमारे कर्ता धर्ता है, उन्हीं को सब समर्पित करना चाहिए। उसको कहते हैं आत्मनिवेदन। ब्रह्म संबंध मंत्र में भी यही कहा हुआ है कि हे प्रभु, मैं तुम्हें मेरा सब कुछ समर्पित करता हूँ। क्योंकि हजारों वर्ष से क्या हुआ, सेवक जो है भगवान से अलग हो गया, लेकिन वो सब भगवान के बारे में सब कुछ भूल गया, भगवान को भी भूल गया। तो बाद में ब्रह्म संबंध मंत्र लेने के बाद में उसको यही हमारे गुरु जी जो है यही हमें प्रतिज्ञा लेने को लगाते हैं, यही मंत्र कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हें मेरा स्त्री पुत्र घर धन लौकिक अलौकिक मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसा करके हम सब कुछ समर्पित करते हैं। और फिर बाद में हम क्या कहेंगे, अहम एव त्वास्मि। पंचाक्षर मंत्र भी हम कहते, अहम एव त्वमास्मि मैं त्वम अवे अहम अस्मि। ऐसे अर्थ से पंचाक्षर मंत्र कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही दास हूँ, तुम्हारा ही सेवक हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित करता हूँ। तो प्रभु, आप मेरी सभी चिंताओं का निवारण कीजिए। मैं ऐसा हम आत्मनिवेदन करते हैं। तो यही आत्मनिवेदन हमारे महाप्रभु जी नवरत्न स्तोत्र जो है उसी में यही है, चिंता कापि न कार्या। चिंता किसी प्रकार भी चिंता हमने नहीं करना चाहिए। समर्पितम एव कुर्यात्, हमें सब कुछ प्रभु को समर्पित करना चाहिए। आत्मनिवेदन का ही महत्व श्रेष्ठ इसमें बताया हुआ है कि जो करता धरता है, जो करने वाला ऊपर ही, हमारी चिंताओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर उसको जो करना है हमारे ठाकुर जी को,
वही करने वाले, फिर हमने चिंता क्यों करना, हमने सब कुछ उसको समर्पित करना और चिंताओं को छोड़ देना। यही नवरत्न स्तोत्र का सच्चा महात्म्य है, सच्ची सीख हमको लेने हैं। तो और उसका पाठ करने से हमारे सभी दुख दर्द चिंता दूर हो जाती है और हमारा मन भी शांत हो जाता है, अस्थिरता दूर होती है। यही इससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है और हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। तो हमें सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़कर प्रभु का स्मरण करके उन्हें सब कुछ समर्पित करना चाहिए। यही नवरत्न स्तोत्र का महत्व है। तो वैष्णवों, आज हमारा यहाँ प्रसंग नवरत्न के रचयिता महाप्रभु जी के जो रचयिता है उनके कौन सा प्रसंग घटित हुआ इसका हमने वर्णन किया। अब आगे हम देखेंगे कल से नवरत्न स्तोत्र का प्रारंभ, उसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। तो आज हमारा 36वां वीडियो पूर्ण हुआ वैष्णवों। जय श्री कृष्ण।